हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपटिक्स पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में, जो कि ऑप्शंस और स्विंग ओनली कैश दोनों में भी कंसीडर किया जा सकता है। वो ऑप्शन का स्टॉक्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और उसके चार्ट को भी हम लोग डिस्कस एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके ऑप्शन में क्या प्राइस आ सकती है। और साथ ही साथ आज हम लोग निफ्टी को भी डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक में निफ्टी में क्या चाल रहने वाले हैं, कहाँ तक की क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, निफ्टी अभी कैसा मोमेंटम करना चाहिए निफ्टी को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में देखिए, अगर आप यहाँ पर कि ये वनडे का चार्ट है हमारे पास, और अब देखेंगे ना तो यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बना हुआ है। ठीक है, बियरिश कैंडल फॉर्मेशन है ये। और ये जो फॉर्मेशन है ना, इसके मतलब ये हो रहा है कि अभी अचानक से यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे। ठीक है, बायर्स एक्टिव हुए, एक सेलिंग प्रेशर सेलिंग जोन में गया ये एरिया, और वापस आए। अगेन बायर्स एक्टिव हुए और सेम सेलिंग जोन से फिर से यहाँ पर एक बार सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, बट अगेन जो ये बायर्स थे ना, इनकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया। अभी क्या है कि अभी यहाँ पर देखने को लिए मिल रहा है ना कि यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ से अगेन जब बायर्स ऊपर गए ना, तो फिर से एक बार बायर्स और सेलर की फाइट हो रही है यहाँ पर, दिख रहा है। क्योंकि ये तो एक बुलिश कैंडल है, मतलब इसमें तो क्लियर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स विन विन सिचुएशन में है। यहाँ पर थोड़े से बायर्स कमजोर होते हुए दिखे, बायर्स और सेलर ने फाइटिंग की। इस वाले कैंडल में क्लियर क्लियर दिख रहा है कि बायर्स और सेलर अभी एकदम जम के लगे हुए, मतलब ना ही इसके नीचे मार्केट क्लोज हो पा रहा है, ना ही इसके ऊपर मार्केट जा पा रहा है। मतलब दोनों साइड से बायर्स और सेलर कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर उस कंडीशन में देखे जाए, अभी ये दोनों सिनेरियो को मिलाकर चेक किया जाए, तो ये एक बियरिश पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और जब ये अगर कैंडल स्टिक पे बियरिश पैटर्न बना रहा है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं ना, वो इस लेवल के होंगे, अराउंड 200, 25-200 के। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी के लिए टारगेट निकल के आ रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में 1 से 2 मिनट में, सॉरी 1 से 2 दिनों में, या हो सकता है कि 3 दिन या फिर पूरे वीक, ये 300 पॉइंट, यहाँ से 300 पॉइंट नीचे आने की संभावना है निफ्टी की। ठीक है, मैं संभावना इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम एक टेक्निकल आधार पे बात कर रहे हैं। किसी तरह का अगर आपको इसके भी आप पे अगर ट्रेड लेना हो, तो एक बार अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर आने की संभावना है मार्केट की। अगर मैं देखूँ ना, तो ये यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और अगर देखूँ तो यहाँ पर 4 घंटे पे, 4 घंटे पे, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बढ़िया कंसीडर किया जाता है टाइम फ्रेम, इसके आधार पे भी अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एक सेलर्स की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर कंप्लीटली 4 घंटे पे सेलर ने कैंडल क्लोज कर दिया है। अब एक बायर्स बचे हुए हैं जो कि फाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट इसके जस्ट नीचे अगर आया ना, इसके नीचे आया, तो फिर वही वाली पोजीशन हमको दिखेगी 200, 25-200 पे यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि 4 घंटे पे भी क्लियर दिख रहा है कि 200 तक आना चाहिए मार्केट को। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो ये जो यहाँ पर दोजी कैंडल बनी हुई है, इसके ऊपर मार्केट को ओपनिंग करना होगा, और कंटिन्यू एटलीस्ट इस रेंज में आके इसको बंद होना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अभी करंट मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा है ऐसा? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम फ्रेम आप, मैं डे पे ले जाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि ये जो एरिया है यहाँ पर, ये कंटिन्यू बायर्स थे पहले इसमें, यहाँ पर बेरिश पैटर्न बना और नीचे आने लगे। एक आप यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख रहे होंगे, मतलब बायर्स और सेलर ने अच्छा खासा फाइट किया होगा। ठीक है, लेकिन अगले दिन या फिर न्यूज का इफेक्ट हो या फिर सेलर का इम्पैक्ट हो, मार्केट यहाँ से नीचे चला आया। मतलब इस रेंज में एक अच्छा खासा ऑर्डर पड़ा हुआ होगा, गैप डाउन है। ठीक है, अगर ऐसा ऑर्डर पड़ा हुआ है, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि इस एरिया में अगर मार्केट ट्रेवल कर रहा है, मार्केट सेम उसी एरिया में ट्रेवल भी कर रहा है, तो अगेन इसके बायर्स अगर अभी भी एक्टिव हैं, अगर अभी भी जिंदा हुए हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये सेलर से पंगे ले रहे हैं और चांसेस ये है कि सेलर अगेन इनको पीछे की तरफ ले आए। हो सकता है कि यहाँ के बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत स्ट्रांगली बाइंग की जा रही हो। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से जब मार्केट इस तरीके से गिरा है तो अगेन मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे लिए जो लेवल है वो यही तक है कि मार्केट यहाँ तक आए, क्योंकि एटलीस्ट इसकी हवा के जो झोंके हैं उसकी वजह से, या इसका जो डर है इसकी वजह से तो यहाँ तक मार्केट आ जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो अभी 300 पॉइंट के लिए हमारे पास एक डाउन साइड मोमेंटम बन रहा है निफ्टी में। और अगर निफ्टी में डाउन साइड मोमेंटम बन रहा है तो अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक की बात करने से पहले अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं लाइव स्ट्रीम पर भी आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के साथ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर ही। तो अभी स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमको कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट अभी डाउन साइड में है। तो स्टॉक्स तो हम लोग अपसाइड के मोमेंटम का स्टॉक्स नहीं बाई करने वाले, क्योंकि हमको उसमें ऑप्शन भी चेक करना है और प्राइस भी, ठीक है, सेलिंग भी। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक सबसे बढ़िया जो निफ्टी के साथ दे रहा है जो सेक्टर, हम उस सेक्टर को पिक करेंगे। और निफ्टी के साथ अगर आप यहाँ पर जाएंगे ना तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर सभी स्टॉक्स सभी सेक्टर हैं। यहाँ पर रियलिटी सेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पर वीक हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए कि यहाँ पर क्या हो, रियलिटी सेक्टर में भी, ठीक है, रियलिटी सेक्टर में भी कंटिन्यू डाउन आ रहा है मामला। और इसके पास जो भी यहाँ पर एक पोटेंशियल बचा हुआ है, ठीक है, ये एक पोटेंशियल रियलिटी सेक्टर का, अगर इसके नीचे मार्केट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सपोर्ट लेके जा चुका है, अगेन मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 एंड 3 सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। अब मार्केट ने देखिए इस सपोर्ट के नीचे ही इसने क्लोजिंग दे दी है, मतलब इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनना चाहिए था जिसके नीचे ये क्लोज हो चुका है। मतलब अभी के लिए यहाँ तक के लिए मैं अगर 200 EMA को अगर मैं सपोर्ट मानता हूँ तो इस लेवल तक के लिए आने के लिए ये रेडी है ये सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से भी ये मार्केट में नीचे ही आ रहा है, ठीक है। अब इस सेक्टर का कोई स्टॉक जो कि बियरिश हो, तो इसके लिए हमने एक पिक किया है स्टॉक, ये सेम उसी कंडीशन में है, सारा कुछ फॉर्मूला उसी तरीके से लग रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो ये एक पैटर्न में बहुत दिनों से अभी चल भी रहा है। इस स्टॉक्स को देखिए, पहले तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, एक बार यहाँ पर सेलिंग हो चुकी है, एक बार अगेन दूसरी बार, अगेन तीसरी बार, 3 बार ये सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पे। मतलब लगभग लगभग सेम जोन है ना, ये कंप्लीट सेम जोन है, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ से एक मोमेंटम हुआ है स्टॉक्स में, एक बायर्स और सेलर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइटिंग हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर प्राइस काफ़ी नैरो है, एक रेड कैंडल भी है और कई बार छोटे छोटे कैंडल बन रही है। मतलब बायर्स और सेलर बहुत ही यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में रहे होंगे ऊपर ले जाने के लिए। हालांकि बायर्स जीत गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर थोड़े बहुत बायर तो जरूर एक्टिव होंगे, लेकिन उतनी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि प्राइस में मोमेंटम नहीं है। तो एक जो छोटा मोटा सपोर्ट भी यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सपोर्ट भी यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद कोई सपोर्ट इधर नहीं दिख रहा है जब तक के लिए इस एरिया में ना आए। तो यहाँ पर इस एरिया पर भी मतलब लोडा में जो है आ, अच्छा खासा एक डाउनसाइड का मोमेंटम देखा जा सकता है। इसमें यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है इसके ऊपर का एसएल रखने के बाद, ठीक है। अगर आप लेकिन किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी तरह का कोई ट्रेड करने से पहले एक बार अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है ये मेरा अपना व्यू हो, मार्केट के अकॉर्डिंगली मैं बार बार ऐसा सोच रहा हूँ कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। अगर मैं गलत हुआ तो मुझको नुकसान होगा, अगर आप मेरे हिसाब से ट्रेड लेंगे तो आपको भी नुकसान हो सकता है। इस वजह से अपने ट्रेड खुद लीजिए, खुद एनालिसिस कर लीजिए। मैं बस केवल आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझको चार्ट पे दिख रहा है, मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि मैं इस लेवल तक के लिए टारगेट की एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए मार्केट को, इसको, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने यहाँ पर 400 का पी, सॉरी 1400 का पी
अगर उसको मैं देखूं तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट है ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये इन द मनी में है। और कभी भी मैं कोशिश करता हूं कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक किसी भी ऑप्शन में अगर आप बाइंग कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं ऑप्शन में, तो हमेशा आपको इन द मनी में ही रहना है, कभी भी ओटीएम में नहीं रहना और ना ही एटीएम में रहना है, हमेशा इन द मनी में रहना है। क्योंकि अगर आप बायर हैं तो आपके पास वही एक फेवर है जो कि आपको थोड़ा सा विनिंग सिचुएशन में ला सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इन द मनी हो गया हूँ 1400, बहुत ज़्यादा इन द मनी में नहीं हूँ लेकिन एटलीस्ट 1400 एक इन द मनी में हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 1400 का जो भी एक स्ट्राइक प्राइस है उसकी प्राइस क्या चल रही है मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ। 1400 का पुट जिसका प्राइस चल रहा है अराउंड 62.8। ठीक है, अगर मैं जाऊं तो इस कैंडल के नीचे, क्योंकि वहां पर भी मैं कैंडल लो पे एसएल लगा रहा हूं, तो यहां पर भी मैं कैंडल लो के नीचे एसएल रख सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा एसएल एरिया हो सकता है या फिर ये। ठीक है, ये डिपेंड करेगा मार्केट के सिचुएशन के अनुसार से, लेकिन हमारे पास दो एसएल एरिया है। कौन सा आप कंसीडर कर पाएंगे अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल पहला जो कि सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस है वो यही है। ठीक है, तो ये इस स्टॉप लॉस के साथ मैं इस चीज़ को कैरी करने की सोच रहा हूँ। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। 62 रुपीज़ पे ये चल रहा है। ठीक है, और अगर आप स्टॉक में ही जाना चाहते हैं तो स्टॉक में भी मैं एक बार टारगेट बता देता हूँ। स्टॉक में भी हमारा टारगेट अराउंड इस लेवल तक होगा 1270 के आसपास। ठीक है, 1270-75 के आसपास हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में। तो ये हमारे पास आज के लिए आज के वीडियो का यही एक्सप्लेनेशन है। इसमें हमने एक निफ्टी के बारे में बात की, दूसरी स्टॉक ऑप्शन में लोडा और रियलिटी सेक्टर को देख लिया है। अगर आपके पास और भी ऐसे कुछ रियलिटी सेक्टर ऐसा लगता है कि डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं, कोई रियलिटी सेक्टर का स्टॉक, तो आप उसमें भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं सेक्टर वाइज। क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर सेक्टर डाउन जा रहा है और साथ ही साथ निफ्टी भी डाउन जा रहा है, मैं हमेशा याद रखिए मैं कह रहा हूँ मेरा मानना है, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।